चलिए 3 मई सेकंड शिफ्ट का पेपर कैसा रहा, तो बताइए कैसा रहा पेपर आज का? आज का पेपर बहुत ही अच्छा रहा, बिल्कुल इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखने को मिला और कुछ करंट अफेयर 2021 के थे। जैसा 2021 का था। हाँ। कल भी कुछ आया था। हाँ, वो आपको मैंने रिव्यू ऑलरेडी पहले भी देखा है, मैंने आपका पहले भी रिव्यू दे चुका है आपके चैनल में। हाँ, आप CHSL में दिए थे। CHSL में आपका दिए, बिल्कुल आपका हेल्पफुल चैनल है। कल मैंने आपका रिव्यू सारा देखा था तीनों शिफ्ट का, और आज भी देखे, बिल्कुल 2021 का ही करंट अफेयर्स आया हुआ था। तो उसमें वही था कि इलेक्ट्रिक लॉ बिल 2021 में मतलब कौन सा मिनिस्टर द्वारा पूछा गया था, मिनिस्टर ऑफ इंडिया द्वारा। 4 ऑप्शन दिया हुआ था, होम अफेयर्स वगैरह। और भी करंट अफेयर से आपको याद है कुछ क्वेश्चन? करंट अफेयर्स का सर मैथ का बहुत सारा क्वेश्चन अच्छा याद है। अच्छा, करंट का कुछ नहीं, करंट का कुछ याद नहीं है। आपका कुछ याद है करंट का? स्पोर्ट्स वगैरह से कोई क्वेश्चन पूछा? स्पोर्ट्स आया था सर कि कबड्डी आपका हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? बस। अरे वाह। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आया था, दोनों टेनिस से ही था। एक टेनिस का सवाल ये था कि कितना प्लेयर खेलता है टेनिस में, और एक सवाल था कि सबसे पुराना वर्ल्ड दुनिया का कौन सा टेनिस टूर्नामेंट है, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन था ऑप्शन में, और एक था US ओपन था, एक था फ्रेंच ओपन था, और एक ऑप्शन याद नहीं आ रहा, इसी में को एक सिलेक्ट करना था। सबसे पुराना टूर्नामेंट। अच्छा, सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट। बहुत बढ़िया, ठीक है। पुरस्कार वगैरह से, योजना वगैरह से कोई सवाल नहीं पूछा दोस्त? एक योजना पंचामृत योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? कौन सा राज्य? पंचामृत योजना। चार वो राज्य का ऑप्शन दिया हुआ था। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, हम जैसे जैसे बोलेंगे वैसे ही आएगा क्वेश्चन, ठीक है? अब बताओ भाई कि पुरस्कार वगैरह किसी को मिला, कोई जैसे पद्मश्री वगैरह कुछ मिला? एक सरोजा पुरस्कार था, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन डांस, क्लासिक डांस का अवार्ड था वो। अच्छा, क्लासिक डांस का अवार्ड। इंडियन क्लासिक डांस। अच्छा, वो सरोजा अवार्ड उसको बुलाया। अच्छा, सरोजा अवार्ड बुलाया जाता है, ठीक है। और बताओ जैसे आर्ट एंड कल्चर से कोई क्वेश्चन, जैसे कोई डांस के बारे में कि कौन सा नृत्य किस राज्य से है? ऐसा था कुछ? आया था ना? जरूर आया होगा यार, हम डेली ले रहे रिव्यू, हमको नहीं पता क्या आएगा। तुम बताओ। जैसे एक क्वेश्चन था कि एक कौन सा देवी था, हमको ठीक से याद नहीं है, तो उसका नाम दे दिया गया था। किस नीति से संबंधित है? अच्छा, किस नृत्य से संबंधित है? ऐसा था, मतलब जैसे बहुत सारा कथकली होता है ना। हाँ, कथकली या फिर भरतनाट्यम, ऐसे करके 4 ऑप्शंस में से एक संबंधित था। ठीक, कोई त्योहार वगैरह, पर्व वगैरह पूछा कि कोई? हाँ, एक फसल कटिंग त्योहार था। फसल कटिंग का था ना? हाँ, जो सिर्फ ऑप्शन बोल दिया, आप बोल दिया कि आसाम में कौन सा फसल कटिंग त्योहार मनाया जाता है। अच्छा। तो 4 ऑप्शन था, जिसमें से एक था लोहरी था, एक था मकर संक्रांति, एक था ओणम था, और एक था शायद बिहू था। तो बिहू ही होगा ना, ये तीनों तो होगा ही नहीं। देखिए, हम आप लोगों को जो बोलेंगे वही आएगा, टेंशन मत लीजिए, इतना अनुभव हो गया है, ठीक ना? तो अब और बताइए, हिस्ट्री वगैरह में कुछ क्वेश्चन याद आ रहा है? आया था 1947 में शिक्षा दर क्या कितना था, कितना परसेंट? भारत का आजादी के समय, जब भारत देश आजाद हुआ था 1947 में, तब भारत का लिटरेसी रेट कितना परसेंट था? ये लिटरेसी रेट यानी शिक्षा दर कितना परसेंट था? बहुत बढ़िया, ठीक है। और भी जैसे गुप्त काल वगैरह, प्राचीन इतिहास वगैरह से, या फिर सल्तनत काल वगैरह से? एक प्राथा समाज के बारे में पूछा गया था, हु इज द फाउंडर ऑफ प्राथा समाज? आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग। बहुत बढ़िया। प्रार्थना समाज आत्मा से ना करते हैं प्रार्थना जी। और एक नाम दिया हुआ था, आर्य समाज का संस्थापक कौन था? अच्छा, आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती। अच्छा, ठीक, बहुत बढ़िया। ये भी आया था आर्य समाज। वहाँ दूसरा था आर्य समाज, ऑप्शन में था, क्वेश्चन में था। अच्छा, राम नाम कुछ का ये था, उसका मुझे बता रहा है। कौन सा एक बुक लिखा हुआ था, जीनियस मैथ बुक का नाम था, द लाइफ ऑफ जीनियस कुछ था। तो उस बुक का कौन सा मैथमेटिशियन का जीवनी है? तो उसमें एक आर्यभट्ट का ऑप्शन था, एक रामानुजन का था, और भी कुछ 2 ऑप्शन था मैथमेटिशियन का। तो ये सवाल पूछा गया। अच्छा, वो पूछा गया था। रीजनिंग में सर क्वेश्चन सवाल ठीक था। हाँ। अच्छा, बढ़िया। अच्छा, साइंस में कुछ फिजिक्स, केमिस्ट्री में फिजिक्स का क्वेश्चन था, आया था घर्षण से जल एवं खाद्य पदार्थ को कौन सा ऊपर पहुंचा है? प्लांट में जो हमको जो प्रोटीन मिलता है, मिनरल्स एंड वाटर का जो रिसोर्सेज, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो कौन सा ये उसका जो कौन सा प्रोटीन के द्वारा मिला जाता है, वो उत्तक था। वो होगा सर आपका जाइलम। हाँ, जाइलम ही सब चीज को ऊपर ले जाता है।
ठीक है। अच्छा, और भी जैसे रोग वगैरह से कोई संबंधित है कुछ, जैसे भी कुछ था, एक बायो से था कोशिका वगैरह कहीं से? 1665 में कौन सा साइंटिस्ट जो है जो फोर्क का जो सेल का इन्वेंशन किया, मतलब 1665 रॉबर्ट हुक ऑप्शन में था। हाँ, ये वाला कोशिका कोशिका का, हाँ हाँ, ठीक ठीक, बहुत बढ़िया, वही से मैं खोज किया था वो। ठीक है। केमिस्ट्री से और भी कुछ, जैसे केमिस्ट्री में से एसिड और बेस का जब रिएक्शन करते हैं तो कौन सा उसका रिएक्शन का नाम बोला जाता है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्षार के अभिक्रिया को क्या नाम से पुकारते हैं? क्या नाम से पुकारते हैं? बहुत एक पॉलिटी से क्वेश्चन था कि एक मतलब जैसे छेद हो, अनुच्छेद से था। हाँ था ना अनुच्छेद से। तो अनुच्छेद से मतलब अनुच्छेद- नहीं, जो वो क्या बोलते हैं राइट टू फ्रीडम जो हाँ, right to- फंडामेंटल राइट्स होता है, छेठो में से कोई एक तो दे दिया था और 4 ऑप्शन दिया था, इसमें से फाइंड करना था कौन एक मौलिक अधिकार है, जैसे राइट टू फ्रीडम था उसका। अच्छा अच्छा, वो दे मैंने ऑप्शंस करके दिया हुआ था। राइट टू वर्क, राइट टू। अच्छा, ठीक 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 ठीक, बहुत बढ़िया। अनुच्छेद कोई पूछा? अनुच्छेद में अनुच्छेद कोई नहीं पूछा है? अच्छा, एक ठीक था है। जीवन का अनुच्छेद का भी, एक था अनुच्छेद से भी सवाल। अनुच्छेद नहीं था, एक भी अनुच्छेद नहीं था। अनुच्छेद नहीं था ना? नहीं था ना? कंफर्म? कन्फर्म। ठीक, अनुच्छेद नहीं था। चलिए, ये बहुत अच्छा। कंप्यूटर से कहीं क्वेश्चन देखे आप लोग? कंप्यूटर से कहीं नहीं देखे? एक भी नहीं। ठीक, अब जरा मैथ पे बात करते हैं। मैथ कैसा रहा बताइए? मैथ में आपका बिल्कुल। सर औसत था, टाइम एंड वर्क था। कितना था टाइम एंड वर्क? पिछले पिछले शिफ्ट में 3 तो आया। दो क्वेश्चन था। 2 था। टाइम एंड वर्क 2 क्वेश्चन था। कौन सा टाइप था? टाइप बिल्कुल इजी था कि मतलब एक टाइप था थोड़ा इजी, एक टाइप था मॉडरेट। एक था कि दो आदमी दे दिया था, उसमें एक कितना करता है कितना करता है, दोनों को निकालिए, टोटल वर्क फाइंड कर दिए। एक का था कि छोड़ा छोड़ी का काम था। अच्छा, तीनों को एक साथ काम स्टार्ट किए, हाँ। दो दिन पहले काम छोड़ के चला अच्छा, गया। ये छोड़ के मतलब छोड़ के जा रहा है जो। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत लगाने से बढ़िया। क्वेश्चन था सर मोटा मोटी 4 से एमपीसी पीएसपी डिस्काउंट वाला है? 5 से 6 क्वेश्चन था। डिस्काउंट वाला होगा? सरफेस एरिया से भी 2 क्वेश्चन था, प्रॉफिट लॉस एक, टोटल 3 बोल सकते हैं। 3 बोल सकते हैं। चलिए, बहुत। SICI ऐसा जो क्वेश्चन नहीं था, CI से एक क्वेश्चन था। CI से एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन सीधा CI निकालने सीधी दिया? पूछ दिया था, 2 साल का CI बता दिया। अच्छा, चलो हटा 5% पे इस पे बताना। टाइम एंड डिस्टेंस टाइम डिस्टेंस था। था ना? ठीक, चलो ठीक ही है। बोट एंड स्ट्रीम से एक क्वेश्चन। बोट एंड स्ट्रीम से भी आया। चलो, नाव धारा से भी एक ठो आ गया। नॉर्मली था ना, ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं था? अच्छा, ठीक, धारा उरा का चाल निकालने दिया गया? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। चलो ठीक, बहुत बढ़िया, शाबाश। ग्राफ से कुछ क्वेश्चन था। DI ना? DI DI से था ना? रीजनिंग में भाई रीजनिंग में कुछ नया नहीं ना? हाँ, ठीक ठीक। एजम्पशन वगैरह सतीश देखे नहीं, क्या? assumption नहीं था। नहीं ना? ठीक है, चलिए, और बताइए कोई इंग्लिश? हाँ सर, सरफेस एरिया से अच्छा, ठीक ठीक। इंग्लिश में एंटोनियम सिनोनियम वगैरह ठीक था? ऐसा क्वेश्चन था कि थोड़ा समझने लायक था, मतलब उतना डिफिकल्ट नहीं था सीजीएल वगैरह जैसा। हाँ, जैसा आसान था, कोई वर्ड थोड़ा समझने लायक। समझने लायक था। इडियम्स फ्रेज वगैरह ठीक था ना? चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बहुत अच्छा रिव्यू दिया आप लोगों ने, मिल के गर्दा उड़ा दिया आप लोग। ऐसे बताइएगा तो मज़ा आ जाएगा क्या? बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मिलते हैं अगले शिफ्ट में।